नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज मैं मौजूद हूँ राजधानी के सर्वे चौक पर। जी हाँ, यहाँ से कुछ ही दूरी पर विकास भवन है और विकास भवन कुछ दूरी पर है। ये बात मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये ईसी रोड है जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ और इसके साथ ही यहाँ पर एयरपोर्ट से जुड़े रास्ते यहाँ से सुचारू होते हैं। तो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरा मेन मकसद आज यहाँ पर आने का यही है कि आज मैं विकास भवन की जो बातें करते हैं विकास भवन को लेकर और उत्तराखंड में विकास को लेकर बात करते हैं, निर्माण कार्यों की बात करती हैं सरकारें, तो किस तरीके का निर्माण जो है वो देखने को मिल रहा है, उस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम इस पर भी बातचीत करेंगे कि देहरादून को लगातार स्मार्ट सिटी बनाने की बात चल रही है और दूसरी बात चल रही है मेट्रो सिटी बनाने की। लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं तो वहीं सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ऐसे बड़े बड़े वादे जो हैं सरकारें परेड ग्राउंड में आके भाषण दे जाती हैं तो चुनाव से पहले अपने ढोल पीट जाती हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। क्या है हकीकत, उसको लेकर आज मैं खुद यहाँ पर धरातल पर मौजूद हूँ जहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप बोर्ड देखिए, मैं चाहूँगी कैमरामैन से एक बार ये बोर्ड दिखा दे, क्वेश्चन वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन ये वर्क कब प्रोग्रेस में होगा, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इधर देखिए, एक मेरी इधर की साइड है, यहाँ पर भी स्मार्ट सिटी को लेकर कार्य प्रगति पर है, लेकिन इसका कार्य भी सिर्फ और सिर्फ प्रगति पर ही है। कार्य पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पा रहा है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसी को लेकर आज हम विकास भवन की जो सड़क है उसका विकास देखने के लिए आज हम आपको एक रियलिटी चेक देंगे कि किस तरीके से स्मार्ट सिटी का काम जो है वो चल रहा है। तो मैं आपको पर्दे के पीछे का वो दृश्य दिखाती हूँ कि जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, तो उसी को लेकर सरकार के बोल कुछ और होते हैं और कार्य और हकीकत कुछ और होती है। तो मैं आपको कैमरामैन से चाहूँगी कि आए वो ज़रा एक बार और यहाँ से ज़रा एक बार इस खूबसूरत विकास भवन की सड़क को दिखा दे। और जो सरकारें बड़े बड़े दावे करती है कि यहाँ पर हम विकास कर रहे हैं, तो ये है वो विकास कार्य की हकीकत। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, अखबारों में बड़े बड़े निर्माण कार्यों की बातें करती है, राजधानी को स्मार्ट सिटी के साथ साथ मेट्रो सिटी तक बनाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर ये कुछ ही दिन पहले बनी सड़क का हाल यूँ है कि आपको मैं खुद बैठ के दिखाती हूँ कि मेरा हाथ कहाँ तक जा रहा है। ये भी आप देखना कि कहाँ तक जा रहा है, तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए, मेरा कम से कम इतना हाथ जो है वो इसके अंदर जा रहा है, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ से कोई आवाजाही करते हुए गाड़ी यहाँ से गुजर जाती है तो अगर कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता, सरकार होती या फिर जनता ही होती। क्योंकि टैक्स तो जनता से पूर्ण तरीके से मांगा जाता है, लेकिन टैक्स के नाम पर क्या वसूली हो रही है। ये देखिए, ये गड्ढा है, ये सड़कों के हाल है, ये देखिए आप, सड़क तो टूट टूट के ये देखिए यहाँ पर आ रही है, ये पूरा तरीके से पूरा हिल रहा है ये। और फिर आप बात करते हैं विकास की, ये देखिए, मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि ये जो बोर्ड्स लगे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे पहले का है। इससे पहले यहाँ पर कोई आम जनता का कोई एक आम नागरिक होगा जिसने ये पत्थर यहाँ पर लगाए कि यहाँ से एक बार कवर हो जाएगा। मैं यहाँ पर अंदर नहीं आना चाहूँगी, कहीं मैं भी सरकार के उस हादसे का शिकार ना हो जाऊँ जो वो लोगों को दर्शाते हैं। तो मैं यही दिखाना चाह रही हूँ बार बार। वहाँ से मैं एक और बार चाहूँगी कि कैमरामैन मेरा क्लोजअप ले यहाँ से कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा अंदर तक सड़क दिख रही है, कि किस तरीके से खोखली पड़ी है वो सड़क। और इधर का अगर हम एंगल दिखाएं आपको तो इससे पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ एक परत में इसका काम निपट चुका है। मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि एक बार वो इधर से दिखा दे कि किस तरीके से, जिसे कहते हैं चूहे का बिल या फिर सांप का बिल किस तरीके से बना होता है, तो वैसे ही सरकार का खोदा हुआ बिल है जिसमें आम जनता जो है धंसती जा रही है। टैक्स के नाम पर जो वसूली हो रही है, जीएसटी बढ़ाए जा रहे हैं, तमाम चीज़ों से जो जनता से लूट खसोट हो रही है पैसों की, लेकिन जो मैं बताना चाहूँगी उसके जो खामियाजा है वो कुछ इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है कि लोगों को ऐसी सड़कों का शिकार होना पड़ रहा है। ये मैं आपको मेन चौराहे की बात बता रही हूँ। इसके अलावा भी स्मार्ट सिटी में और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लगातार ऐसी तस्वीरें दिखना अब आम सा हो गया है। ये अगर बात करें कि सरकार अगर झूठे झूठे वादे करती है कि बारिश के मौसम में ऐसा होना आम है या फिर ये सब होना लाजमी है, तो ये बात मैं बता दूं कि आपको कि हाल फिलहाल बनी ये सड़क
कुछ इस तरीके का दृश्य है कि हम मान ही नहीं सकते। अगर पुरानी सड़क हो तो भी चलता है, लेकिन ये अभी ताज़ी बनाई हुई सड़क है। पीडब्ल्यूडी स्मार्ट सिटी पर ये अपना ज़िम्मा थोप रही है, तो स्मार्ट सिटी वाले पीडब्ल्यूडी पर ज़िम्मा थोप रहे हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो इसको जो भुगत रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता भुगत रही है कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल बना हुआ है। अगर बात मैं यहाँ तक सीमित रखूँ तो भी अच्छा नहीं है। मैं आपको और इसके अलावा की चीज़ दिखाती हूँ कि वहाँ मैं चाहूँगी कैमरामैन से सामने एक बार नज़र डालें कि किस तरीके से वहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस लिखा है, पर वहाँ पर अभी काम स्लो पॉइजन्स की तरह जो है चल रहा है। लगातार सरकार कह रही है हम काम कर रहे हैं, नगर निगम काम पे है, पीडब्ल्यूडी काम करवा रही है, स्मार्ट सिटी के लोग काम करा रहे हैं, लेकिन काम कहाँ है? जनता आज भी सवाल पूछ रही है सरकार से कि काम कहाँ पर है। जो भाजपा सरकार विकास मुद्दों की बात करती है तो विकास के नाम पर क्या कुछ चल रहा है वो भी हम आपको हकीकत दिखाते हैं। और मॉनसून की बारिश और सावन का स्टार्ट होना ये सब लाजमी है, लेकिन कुछ ऐसी पोल खुल जाना वो बेहद आश्चर्यचकित होती है। मैं एक चौराहे पर नज़र डाल के दिखाना चाहूँगी कि वहाँ पर भी देखिए आप किस तरीके से पानी जमा हो चुका है। बारिश हाल फिलहाल की नहीं है, बारिश को हुए राजधानी में अभी कुछ घंटे हो चुके हैं, उसके बाद भी यहाँ पर जो है पानी जमा हुआ है। आप देख सकते हैं कोई ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं हो रखा है उसका, ना ही कोई इसका संदर्भ लेने को तैयार है, ना ही इसके कोई भी यहाँ पर चेकिंग के लिए आता है, ना किसी को कुछ पड़ी है। इसको लेकर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार स्मार्ट सिटी का रियलिटी चेक करके ये कुछ बताना चाह रहे हैं कि हाल फिलहाल स्थिति राजधानी की क्या कुछ बनी हुई है। अभी हम लोगों से बातचीत करके भी आपको बताते हैं कि यहाँ पर आवाजाही कर रहे लोगों को क्या कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये जो हादसा है, और ये कहेंगे इसे हादसा ही कहेंगे कि ये जो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है मंजर, क्या वो आम है या फिर ये पहली बार ऐसा हुआ है? पर मैं अपनी जानकारी के अनुसार आप लोगों को बता रही हूँ कि ये वाला जो दृश्य है ये इसी सड़क पर मैं तीसरी बार देख रही हूँ कि तीसरी बार मैंने ऐसा कुछ देखा है कि इसी सड़क पर यही स्थिति देखी है मैंने भी। और इसके अलावा पर हम लोगों से भी बातचीत करके आपको बताना चाहेंगे कि क्या यही स्थिति हर जगह पर बनी हुई है राजधानी के। तो अगर यहाँ पर ये हाल है तो पहाड़ों का हाल क्या होगा ये अंदाज़ा लगाना बेहद ही मुश्किल है। तो ये हम सुबह जब आए यहाँ पे तो हमने देखा ये टूट रखा था बिल्कुल। फिर सामने पुलिस वालों से हमने एक कंप्लेन करी थी, यहाँ पे चौकी है ना सामने, तो उनने फिर ये सब बैरिकेड्स और ये सब लगाए थे जी। तो वैसा देख ही रहे इसमें ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को जाम लग रहा है। तो नहीं घटित हुई इस हादसे के बाद? हम सुबह से यहीं पे हैं तो हमारे सामने तो ऐसा कोई घटना कभी घटित नहीं हुई है, टचवुड। बट ये है तो प्रॉब्लम ही एक तरह से, क्योंकि ऐसे रोड का ढह जाना इज़ नॉट सेफ एक्चुअली ना। यहाँ पर एक और व्यक्ति हमारे साथ है, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि ये जो दृश्य देखने को मिल रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? ये पहली बार हो रहा है या फिर ये आम है यहाँ पर? नहीं, ये तो चलतू रोड ही है, बारिश के वजह से ज़्यादा हुआ है। मतलब रोड जैसा गाड़ी चलती रहती है दिन रात, तो रोड बैठा था चरका। अब कल बारिश जो हुई तो उससे ज़्यादा ये हुआ। तो अब ये पुलिस वाले ये सब लगा रखे हैं कि कोई कब लगाया? ये कब लगाया? ये अभी सुबह तो लगाई है, रात में तो बारिश हुई है तगड़ी। तो इसलिए कि कोई दुर्घटना ना हुए। अब इसका जब कोई सरकार या कोई बनाई तभी बन पाई है। आप यहाँ पर कहाँ काम करते हैं? हम तो ये बगल में काम करी सर। तो आपकी यहीं पर दुकान है, तो यहाँ कोई संज्ञान लेने आया यहाँ पर इस मामले का? तो यहाँ काम करी सर, हम आए थे आरा घर बलबीर रोड से। अच्छा हाँ। तो आपके सामने कोई आया सुबह से यहाँ पर इस चीज़ को देखने? नहीं, हम आए हैं, हम आए थे 10 साढ़े 10 बजे, तब ये सब लगा मिला है मेरे का। तब देखा यहाँ कि क्यों लगा है ये बैनर, तो यहाँ देखा ये सब टूट टाट है, क्योंकि 24 घंटा गाड़ी चलती रहत हैं, कोई किसी का खतरा हो जाए, कोई बात हो जाए। अब बारिश कौन रोक सकता है, बस ये है जी।
तो जैसा कि इन्होंने भी बताया कि यहाँ पर ये रात से जो बारिश हुई है राजधानी में, उसको लेकर कुछ ऐसा मंजर देखने को मिला कि पहले भी ये सड़क कुछ कच्ची थी, उसके बाद बारिश का इसमें जो ऐसा प्रकोप पड़ा कि ये सड़क कुछ इस तरीके से धंसी कि यहाँ पर हादसा होने से बचा है। तो इसी को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं इस जगह की भी, और तमाम स्मार्ट सिटी का रियलिटी चेक भी आपको कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। वो खबर जो कुछ कहना चाहती हो, वो खबर जो इंसाफ मांगती हो, आपकी आवाज, आपकी नजरें, आपकी समस्या, सच हम बताएंगे न्यूज़ 31 उत्तराखंड पर।